वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। इसमें आपको मैंने दो तरह का एकीकरण बताया, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। स्टार्टिंग में अमलगामेशन, एब्जॉर्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम एब्जॉर्शन का एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एब्जॉर्शन क्या होता है, मैंने लिखा हुआ इसमें लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, ऑब्जर्वेशन या संविलियन, इसके अंतर्गत एक या अधिक कंपनियों का समापन होगा किंतु नई कंपनी का जन्म नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एट प्रेजेंट 3 कंपनियां वर्क कर रही हैं, ए, बी और सी। सी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो यदि ए और बी जाकर सी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मिल जाती हैं, इसे अपन एब्जॉर्प्शन के नाम से पुकारेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का समापन हुआ किंतु नई कंपनी का जन्म नहीं हुआ। सी कंपनी जो ऑलरेडी वर्क कर रही है उसने ए और बी के बिजनेस को परचेज कर लिया है, उसे ही अपन एब्जॉर्बिंग या परचेजर कंपनी कहते हैं। जिस कंपनी का समापन होता है जैसे ए और बी का हुआ, उसे अपन एब्जॉर्ब या वेंडर कंपनी बोलते हैं। मैंने नोट लगाया है, सभी एंट्रीज अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की भांति होंगी। तो नेचर ऑफ परचेज में आपको जो 17 एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन की उसी प्रकार से इसमें अपन करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन है ये। एक्स और वाई लिमिटेड के 31 मार्च 16 को बैलेंस शीट्स दे रखी हैं, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड। इसमें शेयर कैपिटल में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एक्स की और वाई की कैपिटल दे रखी है। इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 4 लाख और 3 लाख। इसके बाद अपने को रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 रुपये, रिजर्व सरप्लस में P&L अकाउंट का बैलेंस है। एक्स का 60,000 रुपये CR बैलेंस है, जबकि वो ब्रैकेट में इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। फिर करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 50,000 और 1 20। उसके बाद असेट्स में नॉन करंट में टेंजिबल फिक्स, सन्ड्री फिक्स है 3 20 और 1 20 की। फिर गुडविल दे रखी है वाई की 60,000, करंट असेट्स दे रखी हैं एक्स की 190 और वाई की 160। आगे क्या कहता है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के साथ एकीकरण करने और उसके व्यापार को क्रय करने का निश्चय किया। वाई लिमिटेड के अंशधारी एक्स लिमिटेड में अंश किस आधार पर लेने को सहमत हो गए कि एक्स लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य 12.5 रुपये प्रति अंश समझा जाए और वाई के अंशों का बाजार मूल्य 5 रुपये प्रति अंश समझा जाए। तो एक्स ने वाई के साथ एकीकरण किया है, कहने का मतलब वाई एक्स में जाके एब्जॉर्ब हो रही है, एक्स वाई के बिजनेस को परचेज कर रही है। तो वाई जो लिमिटेड है वो वेंडर कंपनी है या एब्जॉर्ब कंपनी है, जबकि एक्स जो है वो एब्जॉर्बिंग या परचेजर कंपनी है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और एकीकरण के तुरंत बाद या एब्जॉर्प्शन के तुरंत बाद एक्स का चिट्ठा भी तैयार कीजिए। तो बैलेंस शीट बाद में इसी फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में बनानी है आपको। तो पहले हम जो है पीसी कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ पीसी, नेट असेट्स ऑफ वाई, क्योंकि वाई इसमें वेंडर कंपनी है तो मैं पहले उसकी नेट असेट्स निकालूंगा। इसमें लिखा है कि एक्स के अंशों का मूल्य 12.5 रुपये और वाई के अंशों का मूल्य 5 रुपये प्रति अंश समझा जाए। तो क्योंकि हम जो फार्मूला लगाते हैं नेट असेट्स और वाई लिमिटेड, तो वाई के शेयर कितने के हैं, 3 लाख की वाई की कैपिटल है और 10 रुपये वाले शेयर हैं, 30,000 शेयर हो गए। तो 5 रुपये का शेयर समझना है तो 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपये, यही उसकी नेट असेट्स है वाई की, यही पीसी है। यानी 30,000 उसकी इशूड कैपिटल है वाई की, 3 लाख रुपये की 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 30,000 शेयर, 5 रुपये इसकी वैल्यू समझनी है, तो 1.5 लाख रुपये पीसी हो गया। बदले में एक्स अपने शेयर देगी 12.5 रुपये के हिसाब से। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी गिवन, 1.5 लाख में 12.5 का भाग दे दो
तो 12,000 शेयर देगी इक्विटी शेयर होल्डर को। तो 12,000 इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर मिलेंगे। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर 12,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, ये वाई कंपनी के लिए है 12.5 के हिसाब से। पीसी हो गया 12,000 इंटू 12.5 1 50। और फॉरेक्स लिमिटेड जो एब्जॉर्बिंग कंपनी है 12,000 शेयर 10 रुपये वाले 12.5 में दे रही है। तो 10 रुपये तो इसकी 12,000 इंटू 10 1,20,000 तो इक्विटी कैपिटल है, और 12,000 इंटू 2.5 रुपये ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो दोनों कंपनियों के लिए एक्स के लिए क्या समझा जाएगा, कैपिटल और प्रीमियम, और वाई जो वेंडर कंपनी है उसके शेयर होल्डर को शेयर मिलेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए की। अब मैंने एंट्रीज एक्सप्लेन की हैं पहले इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, एब्जॉर्ब्ड कंपनी की बुक्स या वेंडर कंपनी की। तो वेंडर कंपनी की बुक्स में सभी अकाउंट क्लोज करने होते हैं, बुक वैल्यू पे एंट्री होती है, आपको बताया हुआ है। तो इसमें एक एंट्री पहले असेट साइड को क्लोज कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, एक एंट्री से ही तीनों खाते बंद हो गए हैं, टू गुडविल, टू फिक्स असेट्स और टू करंट असेट्स। तो बुक वैल्यू से आप एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पर्टिकुलर असेट्स, गुडविल ले या न ले, फिक्स और करंट जो असेट्स ली हैं ये उसके लिए एंट्री एक्चुअल में। एक एंट्री में असेट साइड क्लोज हो गई। अब लाइबिलिटी साइड वाई की इक्विटी जो पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है होल्डर में ट्रांसफ़र करो। तो पी एंड इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू पी एंड एल अकाउंट, डेबिट बैलेंस था पी एंड एल का, ये अकाउंट बंद हो गया। जो क्रेडिटर्स हैं उनका बाद में पीसी मिलने के बाद ये माना जाएगा कि सभी असेट्स उसने पूरी बिजनेस का पूरा एब्जॉर्ब हुआ है, जिसका मतलब क्रेडिटर्स भी लिए हैं। तो क्रेडिटर डीआर टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर अकाउंट भी क्लोज हो गया। इक्विटी कैपिटल को होल्डर में ट्रांसफर कर दो, इक्विटी कैपिटल टू होल्डर, इक्विटी कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो आप देख रहे हो 4 एंट्रीज में सारे अकाउंट क्लोज हो गए। एक एंट्री असेट्स की, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू गुडविल, टू फिक्स असेट्स, टू करंट असेट्स। एक एंट्री पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होल्डर में चला गया, एक एंट्री कैपिटल होल्डर में चली गई, एक एंट्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में चला गया। 10 नंबर एंट्री तक का काम हो गया है। 11th एंट्री जो मैंने पीसी ड्यू और पीसी रिसीव 12th एंट्री, पहले पीसी ड्यू करो, एक्स लिमिटेड डीआर टू रियलाइजेशन, पीसी ड्यू 1.5 लाख, फिर पीसी रिसीव इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड डीआर टू एक्स लिमिटेड 1.5 लाख, पीसी ड्यू पीसी रिसीव। अब लॉस या प्रॉफिट निकालो, रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना के लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू इसमें लॉस आ रहा है, सो इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू रियलाइजेशन, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बना के हमने लॉस प्रॉफिट निकाल लिया 50,000। और अंततः इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल पेमेंट जो भी पीसी में हमें मिला था, इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड 1.5 लाख रुपए। तो ये वेंडर कंपनी की बुक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो परचेजर कंपनी है, एब्जॉर्बिंग कंपनी है, उसकी बुक्स में अपन एंट्रीज कर रहे हैं। जो असेट्स ली हैं, जिस वैल्यू पे ली हैं, फिक्स असेट्स डीआर, करंट असेट्स डीआर, टू क्रेडिटर्स और टू लिक्विडेटर वाई लिमिटेड पीसी का अमाउंट, और बैलेंसिंग फिगर गुडविल डीआर बैलेंसिंग फिगर। तो पहली एंट्री परचेज ऑफ बिजनेस की, दूसरी एंट्री पीसी का पेमेंट करना, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डीआर टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके लिए प्रीमियम इनकम है, सो प्रीमियम की एंट्री भी होगी। पहले वर्किंग नोट में मैंने बता भी दिया था। और फिर बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, बैलेंस शीट बनानी है एब्जॉर्प्शन के बाद की, ये वर्टिकल फॉर्म में बनाना मैंने पुराने फॉर्मेट में बना रखी है। तो वर्टिकल फॉर्म में पहले शेयर होल्डर फंड इक्विटी कैपिटल आएगी, तो इसकी पहले खुद की कैपिटल इशूड जो ऑलरेडी है 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 फॉर कैश 4 लाख, फिर अदर देन कैश 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच 1 20, फिर रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 30,000, पी एंड एल अकाउंट का इसका खुद का बैलेंस 60,000, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आएंगे 170। दोनों के मिला देना 1 20 और 50 170। तो ये पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट करना वर्टिकल फॉर्म में। अब असेट्स में पहले नॉन करंट, टेंजिबल, फिक्स दोनों जुड़ जाएंगी 4 20। फिर इनटेंजिबल में जो गुडविल है वो 10,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर थी, करंट दोनों जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड्स का इक्वल हो जाएगा 780। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे मैंने नोट्स पर एक 11 नंबर क्वेश्चन और उसका मैंने पीसी कैलकुलेट करके दिया हुआ है,
तो वो आप देख लेना, ट्राई कर लेना। तो ये एब्जॉर्प्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिपीट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।